द्वादशोऽध्याय देवी चैत्रों के पाठ का महात्म्य ध्यानम। ओम विद्युदाम संप्रभाम मृगपति गंधशिलाम भीषणाम कन्याभिः कट्वालखेटविलसन्स्ताभिरासेविताम हस्तचक्र गदा शिशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां लात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम दिव्य उवाच एभिः यस्तवै च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां न शेष्याम्यहं संशयम्। मैं 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पाश और तजनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तुति करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तिष्यन्ति ये तद्वद बद्धं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्टकृतो तथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवस्य वियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रान् लतयो योद्धा घातकादाचिन्त्य भविष्यति तस्मानं एतद् महात्म्यं परित्यज्य महाहितो समाहितो श्रोतव्यं च सदा भक्त्या पदं षष्ठ्यनं हि ततः उपसर्गानां शेषान्तो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं समसेयेन्नमम् यत् तत्पद्यते सम्यक् निद्यामायतने मम तथा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तद् ये मे इच्छितां बलिप्रदाने पूजामाय अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वमम च चैत्यमोक्षायं साभ्यमेव च जानता अजानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिज्ञाम्यहं प्रीत्याम् वनिहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते चया च वार्षिकी तस्याहं ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधाफलं विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सुप्तममेतन्माहात्म्यं तथा चोपत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु यायते निर्भयः पुमानम्। जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का वध, शुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी अथवा नवमी को जो भी एकाग्रित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का स्मरण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियाँ भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चैत्य का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें अनेक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। रिपव संशयं शांतिं कल्याणं चोपपद्यते नद्यन्ते च कुलं पुरुषां महात्म्यं मम सेवताम् शांतिकर्माणि सर्वतः तथा दुःस्वप्न दर्शने गृहपीडासु रोगासु महात्म्यं श्रेणुयान्मम उपसर्गासमं शान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निविष्टुष्टं सुस्वप्नम उपजायते बालकाभिर्भूतानां बलानां शान्तिकारकं संघातभेदे च निरामं मैत्रीकरणम् उत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परमरक्षभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वमेवमेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्प अर्धधूपश्चैव गन्धदीपस्थोतौत्तमः
मेरे महात्म्य का स्मरण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, तो उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में पूरे सब दिखाई देने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य स्मरण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएँ शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों भूतों और पिशाचों का नाश होता जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। पशु पुष्प अर्ध धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जो जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार स्मरण करने मात्र से हो जाती है। विप्राणाम भोजन होमे प्रोक्षणीरहनिशम अन्य च विविधैर्भोगे प्रधाने वर्षयाः वेदे मे यते सास्मिन् सक्रियसु चरितेषु ते सुतं हरति पापानि अतः आरोग्यं प्रयच्छति रक्षा करोति भूतेभ्यो जन्नाम कीर्तिनं मम युद्धेषु च हितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवारणम् तस्मिन् छूटे वैरिकृतं वयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुयो याक्ष बृहर्षिभिः कृताः ब्रह्माणा च कृतास्तासा तो प्रेक्षणीषु भामतीम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धावा अग्निपरिवारितः दस्युर्वा शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वनहस्तभिः आज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो अद्यो बन्धगतोऽपि वा। यह महात्म्य स्मरण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तब मेरी युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके स्मरण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर तथा शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, आवृणीतो वावातेन स्थिता पोते महार्णवे पतस्तु चापि शस्त्रेषु संग्रामे मे दारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदना अभ्यर्थितोऽपि वाह स्मरन्ते उच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावा सिंहाद्या दस्युयो वर्णस्ताः दूरादेव पलायन्ते स्मरन्त चरितं मम। श्रीवाच इदुक्तमासाद् भगवते जगन्निका विक्रमा वसवावेद देवानाम तद्देवान्त दीयत देवि देवा निरातङ्काः सादीकारां चामुरा सज्ञभागभुज सर्वे जगुविनी हतार्य दद्यानियते देवरिपयुधि। और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चैत्य का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चैत्य का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। इसी कहते हैं, यूँ कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका का सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। जगद्देवी ध्वंसनी तस्मै महोग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषपातालमाययो एव भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगत्परिपालनम्। तैतमहो मोहयते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता विज्ञानं तुष्टादिष्टि प्रेक्षति।
व्याप्तं तयत सत्कलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरः महाकाल्यां महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैवसृष्टिः भवत्यजा स्थितिः करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाले नृणां शैव लक्ष्मीर्विद्धि प्रदागृहे शैवाभावे तथा अलक्ष्मीभिन्ना सा उपजायते। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही इस जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही समय अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। स्तुता संपूजिता पुष्पै धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे महाश्रावणिके मनमंत्रे देवी महात्म्ये फलश्रुति नाम 12वां अध्याय। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कण्डेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलश्रुति नाम 12वां अध्याय पूरा हुआ।